चीमा साहब, ये दिल्ली में जो वाकया पेश आया, जारी बात है हम तो कहेंगे ऐसी कोई भी वारदात जो है अफसोसनाक है, इसको इंडियन मीडिया जो रंग दे रहा है उसे देख के आपको क्या समझ आ रही है? व्हाट दे आर अप टू? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार का जो फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी साहब की और उनकी पार्टी की पोजीशन बड़ी कमजोर है और अभी और भी इलेक्शंस आ रहे हैं तो लग ये रहा है। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने इस वक्त अपनी फौज को कहा हुआ है कि जी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस वक्त एक्सरसाइज क्रूशियल भी चल रही हैं जी। तो हम तो पहले ही समझ रहे हैं कि ये बहुत सारी जो एडवेंचरिज्म करने का ख्याल रखते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ना तो ये आप पता है जब पहलगाम का वाकया हुआ था उस वक्त भी कोई एविडेंस नहीं थी, तो इनके पास एविडेंस तो नहीं होती, लेकिन इन्होंने कुछ भी जो फॉल्स फ्लैग इस तरह के करते हैं उसका अल्टीमेट गोल जो होता है अपनी फौज को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना होता है। और आपने देखा कि इस वक्त इंडिया के आर्मी चीफ जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उपेंद्र द्विवेदी साहब, और वो जगह जगह जहां जाते हैं वो मजहबी रसूमात में जाके अटेंड करते हैं और उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो बीजेपी की के ही रुकन बन चुके हैं। तो वो जो इंडियन आर्मी चीफ हैं वो कुछ भी करने को तैयार हैं अगर उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन जो है वो नेक्स्ट दे दी जाए, क्योंकि जो मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल साहब, वो चौहान साहब, ये इनको ऑलरेडी 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। तो ये इस तरह के फॉल्स फ्लैग की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। असल चीज ये है कि जो डोवल साहब और अमित शाह साहब को जो एक सुबकी हुई, जो उनका बेसिकली एडवेंचरिज्म था लास्ट टाइम कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, वो एडवेंचर बैकफायर कर गया। इंटरनेशनली आपको पता है दुनिया के सामने इंडिया की बड़ी बनी हुई थी कि 85-6 बिलियन डॉलर का दिफा का बजट है, पता नहीं कितना को अंडर स्ट्रॉन्ग फौज है। तो वो सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं अवाम के सामने भी, इंटरनेशनली भी रेपुटेशन खराब हुई है। उस रेपुटेशन को रिकवर करने के लिए जामी साहब कुछ भी चीजें ये कर सकते हैं। और ये देखिए दिल्ली के अंदर लाल किला, ये इस तरह के वाकयात, मतलब इसको हमें डॉट कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें समझ आ रही हैं कि वो कोई इस तरह की हाई प्रोफाइल जगह ढूंढना चाह रहे थे। तो मुझे अफसोस है कि हमेशा इंडियन अवाम जो है वो लुकमा अजल बनती है नरेंद्र मोदी साहब की इस तरह की सियासत का। लोगों को जरेनी पड़ेंगी ताकि नरेंद्र मोदी साहब सियासत में रहें। और मैं समझता हूँ कि पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। हमारा तो रिस्पांस बड़ा सीधा होता है, स्विफ्ट रिस्पांस होगा, पहले भी दिया था। एग्रेशन हम करते नहीं हैं और अगर कोई एग्रेशन करे तो उसका जवाब हम पूरी ताकत से देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंडियन फौज, बीजेपी, इसका जो एक जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है उसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं। और फिर ऊपर से इलेक्शंस का जिक्र आपने खुद अपने इंट्रो में किया था। तो लगता ये है कि ये फॉल्स फ्लैग इस तरह के होंगे। अगर ये अभी इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, ये जो लाल किले वाली है, मजीद भी आपके सामने इस तरह की चीजें सामने आएंगी। लेकिन इस दफा एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले होता था इंटरनेशनल कम्युनिटी इन प्रोपेगेंडाज में आ जाती थी, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोपेगेंडा में बहुत शुक्रिया।